हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वाटर ट्रीटमेंट होता क्या है। वाटर ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड हाउस होल्ड वाटर। जो वेस्ट वाटर और हाउस होल्ड वाटर होता है उसमें से जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को ही वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। ये हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 टाइप से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस एन एनवायरमेंटली सेफ फ्लूइड। वाटर ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेफ फ्लूइड हमको प्राप्त हो, जिसको हम रीयूज कर सकें, रिसाइकिल कर सकें और उसको पीने के काम में भी ले सकें। ठीक है, अब है वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप काम में आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रीनिंग। सेकंड स्टेप होता है एयरेशन। थर्ड फ्लोकुलेशन। फोर्थ है सेडिमेंटेशन। फिफ्थ है फिल्टरेशन। सिक्स है डिसइंफेक्शन और सॉफ्टनिंग। ये सातों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। सबसे पहले स्क्रीनिंग, सेकंड एयरेशन, तीसरा फ्लोकुलेशन, चौथा सेडिमेंटेशन, पांचवा फिल्टरेशन, छठवां डिसइंफेक्शन और सातवां सॉफ्टनिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग दो टाइप की होती है, कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। स्क्रीनिंग इज डन टू कैरी आउट द रिमूव ऑफ हैवी सस्पेंडेड सॉलिड। जो वाटर में हैवी सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, लाइक जैसे कि पेपर हुआ, ट्री हुआ, प्लांट हुए, एनिमल हुए, तो इनको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग इज जनरली अडोप्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी कि जो रिवर वगैरह का जो वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, दो टाइप की स्क्रीन होती है, कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन का जो साइज होता है वो 10 mm से लेके 25 mm तक होता है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही होगी कोर्स स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन इज द फॉर्म ऑफ बार ऑफ साइज 10 mm टू 25 mm हैविंग स्पेसिंग ऑफ 2200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, जो कोर्स स्क्रीन होता है उसका साइज होता है 10 mm से लेके 25 mm तक। दूसरी होती है फाइन स्क्रीन। फाइन स्क्रीन ये भी बायर मैश की फॉर्म में होती है। इसका जो साइज होता है वो लेस देन 10 mm होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है व्हाट इज एरेशन। एरेशन क्या होता है? एरेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ ब्रॉट इंटीमेट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। इसमें क्या होता है कि नीचे एयर ब्लोअर लगे हुए होते हैं, उसमें से एयर छोड़ा जाता है और उससे क्या होता है, अनडिजायरेबल जो गैसेज होती हैं लाइक CO2 और H2S वो हमारी क्या होती हैं, रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, और जो CO2 और H2S रिमूव होती हैं और ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिक मैटर वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, एरेशन से। थर्ड जो प्रोसेस थी वो थी फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या होता है? फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, ये भी पूछा जाता है। कोगुलेशन में तो क्या होता है, हम एक कोगुलेंट मिलाते हैं यानी कि केमिकल मिलाते हैं। उससे क्या होता है, जो चार्ज होता है पार्टिकल्स पर वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और चार्ज जीरो हो जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक फ्लॉक बना लेंगे, बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, फिर वो सेटल हो जाएगा। लेकिन फ्लोकुलेशन में केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। फ्लोकुलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, स्लो मिक्सिंग करते हैं। और स्लो मिक्सिंग से जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने से बड़ा पार्टिकल बनता है, फिर वो फ्लॉक की फॉर्म में सेटल होता है। फ्लोकुलेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यूट्रलाइज पार्टिकल आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मैंने बोला था आपको कि स्लो मिक्सिंग करते हैं जिससे दो पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, और फिर वो इंक्रीज्ड साइज होने के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अगला है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर विच कुड नॉट बी रिमूव इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो स्क्रीनिंग के बाद जो पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाते हैं पानी में, उसको रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉर स्लज रिमूवल। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, स्लज रिमूवल के लिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का डायग्राम है। ठीक है, ये है सेटलिंग जोन, सेटलिंग जोन, डिकेंटिंग ट्रो आउटफ्लो। यहाँ पर स्लज जोन है, जो नीचे बैठेगा स्लज। ठीक है, यहाँ से स्लज आउटलेट है, यहाँ से स्लज को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये इनलेट है, स्लज स्क्रैपर आर्म और स्लज जोन। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का। अगला है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन इज कैरी आउट फॉर द रिमूव्स ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड फ्लो फ्रॉम द वाटर। जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टरेशन करते हैं।
फिल्ट्रेशन ऑल्सो रिमूव ऑर्गेनिक मैटर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स फ्रॉम दी वाटर। इसके बाद टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। ट्रीटमेंट प्रोसेस के टाइप कौन कौन से होते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो फिजिकल ट्रीटमेंट है उसमें फिजिकल यूनिट काम में आती है, ठीक है, और फिजिकल ट्रीटमेंट किससे होता है? स्क्रीन की सहायता से होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रिट चैम्बर और क्लेरिफायर्स ये होते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए। केमिकल ट्रीटमेंट में हम केमिकल रिएक्टर्स काम में लेते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस, रोटेटिंग डाइजेस्टर, ये जो प्रोसेस होती हैं ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आती हैं, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग इज डन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिमूव ऑफ द हार्डनेस फ्रॉम द वाटर। हार्डनेस किस कारण होती है? बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के कारण होती है, और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए थे। 7 प्रोसेस मैंने डिस्कस की है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।